Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear students, hope that you will be watching the videos I have already posted on Facebook for you. तो ज़्यादा तमहीद के बगैर हम डायरेक्ट लेसन पर आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम चेंज ऑफ नरेशन वाला टॉपिक इस वक्त सीख रहे हैं। तो मैं पहले ही अर्ज़ कर दूं कि ये टॉपिक अगर यहाँ मैं 10th क्लास के तलबा तालिबात के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, लेकिन ये वीडियो ये क्लास बिल्कुल उसी तरह फ़ायदेमंद साबित होंगे 8वीं और 9वीं जमात के बच्चों और बच्चों के लिए। वो भी इस वीडियो से पूरी तरह इस्तेफादा कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि ये चेंज ऑफ नरेशन 8वीं और 9वीं जमात के सिलेबस में भी है। तो इसके अलावा मेरी तमाम लोगों से, बिलखुसूस मेरे फ्रेंड्स जो हैं घनस्तान एरिया के और सुंबल एरिया के पेरेंट्स जो हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स जो हैं और जो हमारे टीचर्स हैं, वो मेहरबानी करके इस वीडियो को और पिछली 2 वीडियोस को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर आते हैं, तो अब हमने आज वो वाले डायरेक्ट सेंटेंस देखने हैं जिनका रिपोर्टेड स्पीच कामाज के अंदर वाला हिस्सा एक क्वेश्चन हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहां उस पर आने से पहले आप 1-2 बातें जहन में ताजा कीजिए जो आपने 8वीं जमात में पढ़ी हैं। एक बात यह है कि क्वेश्चंस 2 तरह के होते हैं, ये जानना पहले से ही अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक किस्म सवालों की, सवालिया जुमलों की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वो होती है जिनको हम WH क्वेश्चंस कहते हैं। आप जूम कीजिए पूरी तरह। क्वेश्चंस की 2 किस्में होती हैं, एक जिनको WH क्वेश्चंस कहते हैं और दूसरी किस्म जिनको यस या नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। हाँ, तो मैं दोनों की मिसाल देता हूं आपको समझाने के लिए। आप यहां देखिए, व्हाट इज योर नेम, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। Why have you come here? When did you come? And so on. ये क्वेश्चंस की एक किस्म है। इसी पर आप रखिए जूम करके। What is your name? देखिए WH क्वेश्चन है। Why have you come here? तुम यहां क्यों आए हो? WH क्वेश्चन है। When did you come? आप कब आए? WH क्वेश्चन है। अब क्वेश्चंस की दूसरी किस्म देखिए, मैं यहां इस थोड़ी सी स्पेस में लिखने की कोशिश करता हूं। Do you know me? Do you know me? दूसरा मैं लिखता हूं, May I come in, sir? एक और मैं लिखता हूं, Will you go now? तो अब देखिए, एक किस्म क्वेश्चंस की ये है, What is your name? Why have you come here? When did you come? तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इनको WH क्वेश्चंस कहते हैं। ये WH वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का जब आंसर दिया जाता है तो हम इन क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते। हमने यस या नो के अलावा कुछ ना कुछ बोलना है। मसलन अगर कोई मुझसे ये पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं यस नहीं कह सकता या नो नहीं कह सकता। मुझे कम से कम अपना नाम बताना है इस सवाल के जवाब में। मतलब कोई मुझसे कहता है व्हाट इज योर नेम, तो मेरा जवाब होगा माई नेम इज यासीन, मोहम्मद यासीन कादरी। या अगर मैं शॉर्ट में ही जाऊं तो कम से कम मुझे अपना नाम बताना है, माई नेम इज मोहम्मद यासीन कादरी, माई नेम इज मोहम्मद यासीन। या शॉर्ट में मैं कह सकता हूं, कोई मुझसे पूछे व्हाट इज योर नेम, मैं कह सकता हूं मोहम्मद यासीन। तो ऐसे क्वेश्चन
जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं इनको WH क्वेश्चंस कहते हैं, और इनका आंसर कुछ ना कुछ होता है यस और नो में, सिर्फ यस और नो में इनका जवाब नहीं दे सकते। अब दूसरी किस्म जो क्वेश्चंस, ये जरूरी है जब हम चेंज ऑफ नरेशन पर आ जाएंगे आप आगे समझ जाएंगे। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? मैं कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? विल यू गो नाउ, क्या आप जाएंगे, क्या अब आप जाएंगे? अब ये देखिए, ये क्वेश्चंस एक्सिलरी वर्ब्स या जिनको आप मॉडल्स कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं उनसे शुरू हुए हैं। डू क्वेश्चन वर्ड नहीं है, मे क्वेश्चन वर्ड नहीं है, विल क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इज ही कमिंग इज क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं, दूसरी किस्म के जो क्वेश्चन हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब शॉर्ट में हम यस या नो दे सकते हैं। मसलन अगर मैं आपसे कहूं डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो आपका जवाब शॉर्ट में यस होगा या नो होगा। या विल यू गो नाउ, क्या अब आप जा रहे हैं, क्या अब आप जाओगे? तो अगर कोई मुझसे कहे कि विल यू गो नाउ, तो मैं शॉर्ट में जवाब दे सकता हूं यस, मतलब यस आई विल गो, या नो मतलब नो आई विल नॉट गो। तो इस तरह आपने देखा, ये आप जहन में रखिए, ये आगे हमारे काम आने वाला है। तो इस तरह आपने याद रखा, जहन में रखा कि क्वेश्चंस कितनी तरह के होते हैं? यस, दो तरह के होते हैं। एक WH क्वेश्चन जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जिनका आंसर यस या नो नहीं आ सकता, और दूसरे यस नो क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो मॉडल्स या एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या यस या नो में दिया जा सकता है। फिलहाल आप एक बात ये याद रखिए। अब यहां आप आ जाइए, अब दूसरी बात आप देखिए, कुछ वर्ड्स के या कुछ जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक्सिलरी वर्ब्स हैं, उनके पास्ट आप जानते ही हैं, तो थोड़ा सा जहन में ताजा कीजिए। डू या डज, ये वर्ड आप खास तौर से याद रखिए। डू और डज, इसका पास्ट है डिड। डू और डज, इसका पास्ट है डिड। तो डू या डज, इसका पास्ट है डिड। आप इधर आ जाइए मेरी तरफ। डू जो है, इसको हम बतौरी मेन वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बतौरी हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, आई विल डू इट, आई विल डू इट। कोई मुझे ये कहे कि जनाब आप मेरा ये काम करोगे, तो मैं उसको कहूंगा कि आई विल डू इट। या ये देखिए, आई एम डूइंग समथिंग। तो यहां डू एज मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, ख्याल रखिए। अब ये डू जो है, इसको बतौर हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए किस तरह, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या जिसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल, ऐसे सेंटेंसेस के जब हम नेगेटिव लिखेंगे, या ऐसे जो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में हो, उसका नेगेटिव बनाने के लिए, उसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमको डू या डज का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब सब्जेक्ट आई या वी या यू या दे हो, तो इसके साथ डू लग सकता है, और अगर ही या शी हो या इट हो, तो इसके साथ डू की दूसरी शक्ल डज इस्तेमाल होती है। अब फिर देखिए, डू जो वर्ब है, बतौर मेन वर्ब भी इस्तेमाल हुआ। आई एम डूइंग समथिंग, आई विल डू इट, ठीक। तो बतौर हेल्पिंग वर्ब भी, बतौर हेल्पिंग वर्ब ये डू उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो जुमले होते हैं उनका नेगेटिव बनाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ये देखिए प्लीज। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं। अगर आप जहन में लाएंगे तो ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल। आई गो या गोज, आई गो, ये प्रेजेंट सिंपल है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होता तो आई एम गोइंग होता, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो आई हैव गॉन होता। तो आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर हमने बनाना है तो वो ऐसे बनेगा, वहां डू का इस्तेमाल होगा। आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोजाना स्कूल नहीं जाता।
आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। आई गो टू स्कूल एवरी डे तो प्रेजेंट सिंपल है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, या अगर आई के बदले ही हो तो ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। तो कहने का मतलब यह है कि डू को हम बतौरी मेन वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और डू या डज को हम एज हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डू या डज इसका पास्ट क्या बनता है, डिड, और शैल या विल का पास्ट बनता है वुड, और कैन का बनता है कुड। ये डू या डज का डिड जो बनता है, इसका यहां आप एक बात का ख्याल रखिए, ये जरूरी बात है, एक बात आपको जहन में रखनी है। ये देखिए, तो ख्याल रखिए आप कि ये देखिए, डिड के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आता है। मसला अगर मैं लिखूं डिड वेंट तो ये गलत है, ये बात आपने जहन में रखनी है। डिड की वजह से ही सेंटेंस पास्ट में जाता है। मसलन मैं आपको एक बात बताता हूं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल प्रेजेंट सिंपल। अगर आपको कोई ये कहे कि इसका पास्ट बनाइए तो पास्ट ऐसे बनेगा आई वेंट टू स्कूल, यहां मैं लिखता हूं आई वेंट टू स्कूल, ये तो आप जानते हैं। आई गो टू स्कूल प्रेजेंट सिंपल, आई वेंट टू स्कूल पास्ट सिंपल। अब देखिए मैं नेगेटिव पर आता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब इस जुमले का आपने पास्ट बनाना है, ये प्रेजेंट में है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो इसका पास्ट ऐसे बनेगा आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। अब गो वेंट में नहीं जाएगा, गो का वेंट नहीं बनेगा क्योंकि डिड से ही पास्ट बन गया। आप समझ रहे हैं ना, आई गो टू स्कूल, इसका पास्ट बनेगा आई वेंट टू स्कूल। जब डू आएगा, जब डू होता है सेंटेंस में, मसलन इसी का नेगेटिव है आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो इसका पास्ट ऐसे बनेगा आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये करेक्ट है। अगर कोई इस तरह से लिखता है खुदा न खास्ता आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल, तो ये गलत है। डिड के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता, वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता। किसके साथ, डिड के साथ। फिर जहन में रखिए, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये बात पहले आप जहन में रखिए। अब आएंगे हम किसकी तरफ, अब आएंगे हम उन सेंटेंसेस की तरफ, डायरेक्ट जुमलों की तरफ जिनका रिपोर्टेड स्पीच, शाबाश, जिनका रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, कोई क्वेश्चन हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, वो पार्ट जो रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमास के अंदर वाला पार्ट। तो यहां आप पहले दो चीजें याद रखिए, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अभी हमने देखा, अभी तक हमने देखा पिछली वीडियोस में कि सेड टू नॉर्मली चेंज होता था टोल्ड में, लेकिन अंदर कॉमास के अंदर कोई क्वेश्चन हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। शाबाश, किसमें, आस्क्ड में। क्वेश्चन अगर अंदर हो, कॉमास के अंदर अगर क्वेश्चन हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, असल में आपके सिलेबस में, 10th वाले के सिलेबस में यही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपने बुनियादी तौर पर चेंज करना है, लेकिन इम्तिहान में और सेंटेंसेस भी पूछते हैं। तो यहां आप याद रखिए, नॉर्मली सेड टू चेंज हम करते थे टोल्ड में, लेकिन कॉमास के अंदर वाला हिस्सा अगर इंट्रोगेटिव है, यानी अगर क्वेश्चन है, तो सेड टू को हम टोल्ड में ही लिखेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे, शाबाश, किसमें, आस्क्ड में। और दूसरी बात है, अंदर जो क्वेश्चन है डायरेक्ट जुमले में, कॉमास के अंदर जो क्वेश्चन है, जब इस डायरेक्ट जुमले को इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो अंदर वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इंट्रोगेटिव पोर्शन जो है कॉमास के अंदर, वो क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो सीधे एक असर्टिव सेंटेंस में तब्दील हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस है जो क्वेश्चन ना हो, जो क्वेश्चन ना हो, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब आप एक ऐसे डायरेक्ट जुमले को, मेरी तरफ आप करिए थोड़ा, जब आप एक डायरेक्ट जुमले को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जब आप एक डायरेक्ट जुमले को, शाबाश, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो कॉमास के अंदर वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच अगर क्वेश्चन है, तो एक बात आपने ये याद रखनी है कि सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। और फिर जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो अंदर जो क्वेश्चन है वो अब क्वेश्चन नहीं रहेगा, डायरेक्ट जुमले में अंदर वाले हिस्से में नोट ऑफ इंट्रोगेशन था, वो नोट ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा चेंज, किसमें, फुल स्टॉप में। ये एक बात। अब दूसरी बात है, वो बात आप याद कीजिए,
अब हम वो क्वेश्चंस लेते हैं अंदर कामास के अंदर जो WH क्वेश्चंस हैं, जो यस नो क्वेश्चंस नहीं है, जो WH क्वेश्चंस हैं। तो जब अंदर ऐसा क्वेश्चन हो तो एक बहुत बड़ी तब्दीली आप देखेंगे यहाँ, एक बहुत बड़ी बात देखेंगे, जो कि बात छोटी है लेकिन रूल्स के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से बड़ी बात है। तो यहाँ दैट वाला कंजक्शन नहीं आता, कोई कंजक्शन आता ही नहीं। आप एग्जाम्पल पर आ जाइए, शाबाश, आप एग्जाम्पल पर आ जाइए। Sita said to me, comma, inverted commas begin. Where do you live? Note of interrogation, inverted commas close. आप इस जुमले पर गौर कीजिए, आप इस जुमले पर गौर कीजिए। वही जुमला तो वही है, लेकिन कामाज के अंदर वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच अब एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कैसा है, ये बात ध्यान में रखनी है। इसलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन की दो किस्में बताई। यहां WH क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन नहीं है, WH क्वेश्चन है। सीता सेड टू मी, Where do you live? नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि क्वेश्चन है ये, और कामास क्लोज। अब देखिए, चूंकि अंदर क्वेश्चन है, अब चाहे वो क्वेश्चन हो या ये क्वेश्चन हो, दोनों टाइप्स में से कोई भी क्वेश्चन हो, तो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। अब देखिए मैंने क्या किया, सीता आस्क्ड मी। नॉर्मली हम टोल्ड लिखते थे सेड टू के बदले, लेकिन यहां सेड टू के बजाय अब आस्क्ड हमने लिखा, क्योंकि अंदर था क्वेश्चन, कामास के अंदर था एक क्वेश्चन। अब आस्क्ड मी, यहां दैट नहीं आया, कोई कंजक्शन नहीं आया। जब अंदर क्या है, क्वेश्चन है, और कौन सा क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है। जब अंदर क्वेश्चन है, सेड टू आस्क्ड में तब्दील हो गया, चाहे कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो। लेकिन जब WH वाला क्वेश्चन है, तो इसके बाद एक चीज का आपने ख्याल रखना है, मी के बाद यहां कोई कंजक्शन नहीं है, यहां दैट नहीं है, कुछ नहीं है। फिर वायर, अब देखिए, अब इसको पास्ट में चेंज कीजिए। कभी कभी बच्चों से ये गलती होती है कि वो ऐसे चेंज करते हैं वायर, तो सर ने बताया डू का पास्ट है डिड, तो यू चेंज हो जाएगा यहां के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जो आपने पहले ही पढ़ा है प्रोनाउन चेंज में। तो यू का बनेगा आई, क्योंकि यहां मी है, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म है आई। तो वायर, डू का पास्ट डिड, आई का पास्ट यू का चेंज हो गया आई में। और कोई ये कहेगा अब लिव पास्ट में तब्दील होगा, लिव वर्ब, तो लिव का लिव्ड बनेगा, तो वो गलत होगा, क्योंकि डिड से ही ये किस में तब्दील हो गया, पास्ट में। आप समझ रहे हैं ना, जो पहले ही मैंने आपको कहा है। तो वेयर डू यू लिव, इसको कैसे मैंने चेंज किया, सेड टू तब्दील हो गया आस्क्ड में, क्योंकि अंदर क्वेश्चन था, और क्योंकि अंदर WH क्वेश्चन था, तो यहां दैट वैट कोई कंजक्शन नहीं आया। तो वेयर डिड आई लिव, वेयर डिड आई लिव। अब देखिए, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, अब इसे यहां फुल स्टॉप होगा। इसके बाद एक और चीज देखिए, डिड लिव के बदले हम इकट्ठे लिव्ड लिख सकते हैं। यहां थोड़ा फोकस कीजिए, डिड लिव इज इक्वल टू लिव्ड, ये बात आपने जहन में रखनी है। डिड गो इज इक्वल टू वेंट, डिड वॉक इज इक्वल टू वॉक्ड। तो डिड लिव के बजाय हम लिव्ड लिख सकते हैं, डिड को मतलब है वेंट, और डिड वॉक मतलब है वॉक्ड। फिर आ जाइए यहां, वेयर डिड आई लिव, प्रेजेंट हो गया चेंज पास्ट में, तो डू लिव का पास्ट बन गया डिड लिव। तो डिड लिव को हम इस तरह लिख सकते हैं, डिड के बजाय हम लिख सकते हैं लिव्ड। तो इसका असली जो चेंज होगा वो ऐसे बनेगा, सीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। और एक बड़ी बात है, अब यहां नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं रहेगा, बल्कि फुल स्टॉप आएगा, ये अब क्वेश्चन नहीं रहा। सीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, तो सीता सेड टू मी वेयर डू यू लिव, सीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। ये डायरेक्ट जुमला, ये इनडायरेक्ट जुमला। फिर आप जहन में लाइए, यहां क्या हमने खास देखा, एक चीज ये देखी कि सेड टू चेंज हो या आस्क्ड में, दूसरी चीज ये देखी अंदर WH वाला क्वेश्चन था, यहां कोई कंजक्शन, न दैट आया न इफ आया, और तीसरी बात वही जो प्रोनाउन चेंज करनी थी पहले से ही जो हमने सीखा है, तो उसको प्रोनाउन को चेंज किया और फिर प्रेजेंट बन गया, किसमें, पास्ट में तब्दील हो गया।